अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। हाँ मैं ठीक। हाफिज़ भाई अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। वालेकुम सलाम माज आप। वालेकुम सलाम। बिलिंग क्या है? बिलिंग है यार कि यहाँ से बैठ के आप जो यूएसए में बैंक बनाते हैं ना किसी के नेम पे, और वहाँ से उसका क्रेडिट लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसके बैंक से लोन ले लेते हैं या कुछ भी। ठीक है, लाइक यहाँ मैं हूँ, मैं किसी की डिटेल निकाल के एसएसएन वगैरह निकाल के तो यूएसए में ना उसका बैंक बना लेता हूँ, किसी भी बैंक में उसका अकाउंट। तो उससे लोन वगैरह ले लेता हूँ या उसके पैसे डिटेक्ट कर लेता हूँ, तो उसे बिलिंग कहते हैं। यार बिलिंग से ना बनाएं भाई, बिलिंग से ना बनाएं। क्यों चोरी का पैसा खाना है भाई आप लोगों ने? मेरा तो दिल कर रहा है कि एफआईए वालों को रिपोर्ट की जाए ये जो बिलिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है हराम ही है भाई, आप चोरी करके खा रहे हो, किसी का पैसा खा रहे हो, लोन ले रहे हो। ठीक है। और अब चोरी को यहाँ पे एक अजीब ही सिस्टम है कि जो चोरी कर रहा है उसे किंग बनाया हुआ है। वो किंग तो ना हुआ ना, वो चोर हुआ। चोरी कर रहा है वो भाई। चोरी का पैसा हराम है। आप ऑनलाइन फील्ड में खाएं या लाइव किसी से लेके खाएं, इन चीज़ों से बचें यार, इन चीज़ों से साइड पर रहें। रियल काम है, रियल काम करें, अच्छा काम करें, उससे कमाएं। रिजवान वालेकुम सलाम। जी चोरी का होता है ना, और किसका होता है? आप लोन ले रहे हो उसके अकाउंट से, उसका जो क्रेडिट है वो माइनस में जा रहा है, आप उसके पैसे यूज़ कर रहे हो, तो चोरी है ना। पैसे तो उसको उतारने पड़ेंगे। आप एक उधार है, एक आप उधार लेके वापस नहीं कर रहे। जैसे लाइक एडवर्ड है, लोग वहाँ से थ्रेश होल्ड लेते हैं। थ्रेश होल्ड अब $350 का गूगल आपको देता है। ठीक है, और आप उसको जो है वो लगा लेते हो और फिर अकाउंट बंद कर देते हो। पैसे जो आपने लगा लिए होते हैं वो देते नहीं हो। उधार लिया ना आपने। उधार ऐसी चीज़ है कि आप कि हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, उधार माफ़ नहीं होता। यार लोगों ने कमाया, लोग कमाए ना। लोग शराब भी पीते हैं, अब आप शराब पीना शुरू कर देंगे। मुझे बिलिंग पता है लेकिन मैंने कभी नहीं की। मुझे थ्रेश होल्ड का पता है, मैंने कभी नहीं किया। शुरू में किया था लेकिन बाज आ गया उससे, छोड़ दिया। वालेकुम सलाम बशीर भाई, क्या हाल है? कुछ रियल काम करें, अच्छा काम करें। अगर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर तो हो गया, लाइक अगर ये डिटेक्ट होगी बिलिंग, जितने बंदों ने भी खाई है या जितने बंदों ने की है। ठीक है, अगर उन्होंने, अगर यूएसए में बैंक बना के अगर किसी ने किया है, तो वो अगर किसी तरीके से पकड़ा गया, डिटेक्ट हो गया, अगर उन्होंने केस कर दिया या तो इंटरपोल का यूज़ किया, ठीक है, तो ये सारे बंदे आपको पता है कि ये कसूरवार होंगे। फ्रॉड का केस बना के इनको 420 का केस बना के अंदर कर देंगे एफआईए वाले, और इनकी जान भी नहीं बख्शनी, फिर जो मर्ज़ी ये कर लें। पायनीर का मसला ये बना हुआ है यार हामिद के, कुछ दिनों पहले, कुछ अर्सा पहले एक बग आया था ना पायनीर में। तो उससे ये हुआ था कि लोगों ने जो पैसे निकाले थे, मतलब विड्रा कराए थे, इवन बैंक में कराए थे या जायज़ कैश में कराए थे, ठीक है, वो वहाँ से विड्रा हो गए थे लेकिन पायनीर में से वो डिटेक्ट नहीं हुए थे, वहाँ से अमाउंट उनकी माइनस नहीं हुई थी। तो मतलब आपने उनसे पैसा ले लिया लेकिन वहाँ से माइनस नहीं हुई। हालांकि एज आ अच्छा शहरी या अच्छे आप फ्रीलांसर हो या कुछ भी हो, तो आपको फिर फ़ौरन उन्हें बताना चाहिए था कि भाई
मैंने विड्रा कर लिया, लेकिन आपका बग है, वहाँ से पैसे माइनस नहीं हुए, ठीक है। लोग खुश हो गए जी, किसी ने $300 ले लिए जी, किसी ने कितने ले लिए। वो जब बाद में अगर उनका ऑडिट हुआ है इस दिनों में, तो वो उन्होंने जब देखा है कि भाई ये ऑडिट हो गया, इतने पैसे हमारे माइनस प्लस हो गए, तो उन्होंने फिर वापस रिकवर करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी खुश हैं जी, हमने ऑनलाइन कर दिया है तो वो हम पैसे नहीं दिए। तो भाई आपने वो भी उधार ही लिया ना, उससे देना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं, मरने के बाद आपको देना पड़ेगा। उधार ऐसी चीज़ है, मैंने आपको बताया ना, कि जो माफ़ नहीं होता। हर हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, उधार माफ़ नहीं होता। तो क्यों अपने लिए वबाले जो है वो जान बना रहे हैं सारे, पता नहीं पागल हुए हुए हैं सारे पैसे के पीछे। ठीक है, कमाओ, अच्छे तरीके से कमाओ, हम भी कमा रहे हैं अच्छे तरीके, हमें भी सारे ट्रिक्स पता है, हम क्यों नहीं यूज़ करते। हम भी रातों रात अमीर हो सकते हैं, मसला तो नहीं। लोग हीरो, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, असल में कोई चोरी करेगा तो वो चोर कहलाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन फील्ड में ऐसा है कि जो चोरी करेगा उसे कहते हैं जी ये जो है वो, उसका नाम इन्होंने बिलिंग रख दिया है, तो चोरी। आप उसको बिलिंग कहो या आप उसको थ्रेश होल्ड बोलो, ठीक है। तो उसको वहाँ पे हीरो बना दिया जी, ये वैसे अजीब कमाल की बात है। चोरी करने पे जो है वो किंग बन रहा है, कोई कोई हीरो बन रहा है जी, कोई उस्ताद बन रहा है। हाँ, वो डकैतों का उस्ताद हो सकता है, चोरों का हो सकता है, रियल नहीं हो सकता। एहसन भाई क्या हाल है, काफ़ी अर्से बाद नज़र आए हो, किधर गुम होने हो, कोई लिफ्टी शिफ्टी कोई नहीं। हाँ ना, हराम से बच्चे ना यार, हराम से बच्चे, आज नहीं कल नहीं परसों आपके निकल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। देखें, आप 10-20 हज़ार डॉलर अगर चले कमा ही लेते हैं उल्टा काम करके या हराम करके, कल आपको को अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी लग जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो आपके पैसे सारे वापस निकल जाने हैं। और हराम आप नोट कर लें कि हराम जहाँ भी आप कमाएंगे उस वो जाएगा भी हराम ही कामों में, तो वो जो है वो सीधे काम में तो नहीं लगना ना। फिर आप वो पैसा, हराम का पैसा कमा के आप अगर आपकी बच्चे हैं, वाइफ हैं, अगर आप उनको खिलाते हो, अपनी फैमिली को आप हराम खिला रहे हो, ठीक है, तो फिर हराम खा के तो फिर हराम का लुक़्मा आपको पता है। टैक्स सिस्टम यार, जो टैक्स सिस्टम आया वो ये है कि वो पाकिस्तान पे अभी इम्पोज नहीं हुआ। अब यहाँ पे लोग बहस कर रहे हैं जी, टैक्स पे बहस कर रहे हैं, टैक्स पे वो बहस कर रहा है जिसने टैक्स पता ही नहीं है उसे। टैक्स की बुक अभी, हाँ मेरे पास पता नहीं पड़ी है कि नहीं पड़ी, आप लोगों को दिखा दूँ। टैक्स की बुक इधर थी तो थी मेरे पास। टैक्स है, उसमें है एक लॉ है मेरा ख्याल है 147C है या 145C है। उसके अंदर है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईटी के रिलेटेड कोई भी करते हैं तो उस पर नहीं था इम्पोज, ठीक है। अब अगर उन्होंने इम्पोज कर दिया है या कुछ मसला किया है तो वो अलहदा मैटर है, वो तो अभी जब फैसला आएगा सही तो फिर ही पता लगेगा। दूसरा, एडसन का जो लगा है वो यूट्यूब पे लगा है, लेकिन वो यूएसए में तो ऑलरेडी था पहले भी, और जो है पाकिस्तान में नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर कट कर ले तो अलहदा बात है, उनकी तरफ से नहीं है। लेकिन आपने फॉर्म जो है वो लाजमी सबमिट करना है, ठीक है, 20 तारीख से पहले पहले, अगर जिन जिन की पेमेंट आनी है। अगर नहीं की तो वो पेमेंट होल्ड कर लेंगे, वो आपको देंगे नहीं, ठीक है, जब तक आप फॉर्म नहीं सबमिट करते। और अगर आपने आफ्टर 20 किया तो फिर आपको पेमेंट अगले मंथ के जो पेमेंट साइकिल होगी उसमें मिलेगी, इस मंथ नहीं मिलेगी। सामा भाई जो है वो क्या कहते हैं, हाँ मेहनत कर रहे हैं, पूरे पैसे कमा रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं, ये मकसद था मेरा। भाईजान, बात ये है कि देखें, हलाल कमाना आसान नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक कॉल बताऊं, हज़रत अली का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि अगर आपने अमीर होना है, ठीक है, अमीर होना है तो आप हराम और हलाल में तमीज़ छोड़ दें, ठीक है। तो ये उनका कॉल बड़ा परफेक्ट है, अगर आप हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ देंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। हलाल तरीके से आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये दुनिया जो है वो जादू का चिराग नहीं है जो आप
एकदम करेंगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये इम्तिहान की जगह है, यहाँ पे ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हलाल पैसे से आप थोड़े भी कमाएंगे ना, 10-20 हज़ार 30 हज़ार जितने भी कमाते हैं, तो उसमें बरकत होती है भाई, हराम में नहीं होती। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, उन लोगों की बातों में ना आए, किसी के स्क्रीनशॉट देके, किसी के पैसे देख के, या किसी ने गाड़ी ले लिया 20-30-40 लाख की जितने भी की, तो भाई उससे अल्लाह बचा के रखे हमें। मुझे तो ख़ास कर मैं तो यही कहूँगा, मुझे नहीं ऐसी गाड़ियाँ चाहिए या गाड़ी चाहिए, हलाल तरीके से मिलती है तो बिस्मिल्लाह। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, बस ज़िंदगी के अप्स डाउन, बस यार अल्लाह करम करे आप पे भी। हसन भाई, जैफ़ा भाई वालेकुम सलाम। हलाल में ज़ाहिर है, हलाल में बरकत है भाई, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। हलाल में सुकून है, ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। जी उसामा भाई, ऐसे ही मैं पिछले सेशन में भी कहा था कि यहाँ पे लोग लाइव सेशन आते हैं या जो भी मेंटोर्स हैं, वो इस्लाम की बात करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि भाई लोग जो है ना वो ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है कि आप इस्लाम की अगर बात करेंगे, इस्लामिक आप पोस्ट करके देख लें, इस्लामिक आप पोस्ट करेंगे ना, आपको कोई पोस्ट पे कमेंट आएगा और लाइक भी कोई गिने चुने होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, जो वाकई थोड़ा सा डर रखते हैं, ठीक है। बाकी आप कोई अजीब सी पोस्ट करेंगे, कोई फ़नी करेंगे या कुछ और करेंगे, तो आपकी लाइनें लग जाएंगी नीचे, ठीक है। और दूसरे मेंटोर्स जो हैं वो इस्लाम पे तो डिस्कशन ही नहीं करते, इस्लाम को बिल्कुल एक अजीब उन्होंने हलवा समझा हुआ है, जैसे कि बात ही नहीं करनी। भाई आप अर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, एडसन से कर रहे हो, एफिलिएट से कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग से कर रहे हो, या रियल लाइफ में कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, अब हर चीज़ में इस्लाम को लेके साथ लाजमी चलो। आपकी सारी ज़िंदगी ना मज़े की गुजरी, आप कहिएगा। बिरयानी बिरयानी हाज़म हो गई है, अभी खा के आए हैं। वसीम ने अभी तस्वीरें खींची हैं पर लगाई नहीं है, डर तो नहीं लग रहा तस्वीर लगाते हुए। मुझे कब खिलाएंगे बिरयानी? मुझे आ जाएं यार, जब आए बिरयानी खाएं। किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं बात कर रहा था, वसीम भी आया हुआ था, 2-3 और बंदे भी थे, बैठे हुए थे हम। तो मेरा दिल कर रहा था जितने भी बिलिंग कर रहे हैं ना, तो एज अ पाकिस्तानी शहरी होके, मतलब मैं ला भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो ला के मुझे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी आना हुआ है। मेरा दिल कर रहा था इनका सारा नाम लेके ना, तो इनको एफआईए में इनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए कि ये बिलिंग कर रहे हैं। एक को पकड़ेंगे, इन सबको छितर पड़ेंगे ना, तो ये सारों के नाम बोलेंगे, सुधर जाएंगे। देखें, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं ना। अब ये बिलिंग वाला जो चक्कर हुआ है, और जो ये पायनीर वाला चक्कर हुआ है, या कोई भी हुआ है, अल्टरनेटिव आप देखें तो सारा नुकसान मुल्क को है। बज़ाहिर तो ये मतलब पैसा खा रहे हैं, ठीक है। तो जब मिनिस्टर वगैरह इनके कोई इस तरह की बात करते हैं तो उन पे चढ़ जाते हैं, अपनी बारी में ये नहीं देखते कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। तो इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। ओवरऑल आप देखें ना, वो जो आप रिपोर्ट भी देखें, जो वो बैंक ऑफ अमेरिका ने स्टेटमेंट दी है, भाई उन्होंने एफआईआर काटी है, तो अल्टरनेटिव जितने भी ज़्यादा बिलिंग यूज़ हुई है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में से यूज़ हुई है, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब करप्शन की और सबसे ज़्यादा चोरी की है। ऑलरेडी पाकिस्तान इतना बदनाम हुआ हुआ है कि अब इनकी वजह से कुछ चंद लोग हैं जो, इनकी वजह से अल्टरनेट पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। और जो रही सही कसर रहती है थोड़ी बहुत, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे पेपैल नहीं है, अमेज़ॉन नहीं है। कुछ अर्से पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इजी पैसा आया था, ठीक है, आज भी मैं बात कर रहा था, इजी पैसा आया था, उन्होंने ना वीसीसी दिए थे, अल्टीमेट अनलिमिटेड आप बनाएं वीसीसी, ठीक है, क्रिएटिंग के कोई चार्जेस नहीं थे, आप उसके अंदर 100, 200, 300 रुपये डालें, वीसीसी बनाए, उसके अंदर आप जो है ना वो कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते थे। मैं ख़ुद बड़ा खुश हुआ था, मेरे पास था, मैं डोमेन लेना होता था, मतलब सस्ते में 120 रुपये में या कुछ इस तरह, तो मैं ले लेता था। होस्टिंग लेनी है बाहर से, इशू नहीं होता, मास्टर कार्ड था वो लग जाता था।
पाकिस्तानी अवाम ने उसकी इतनी तबाही निकाली। फेसबुक की उन्होंने बूस्टिंग मार मार के $25-25 की थ्रेश होल्ड मिलता था, वो लगा लगा के एडवर्ड के अंदर उन्होंने लगा लगा के 1.5 से 2 महीने के अंदर इजी पैसा को मजबूर कर दिया कि उन्होंने वो वीसीसी वाली सर्विस ही बंद कर दी। जो सर्विस आती है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी वहाँ हमारी इतनी गंदी है ना, ये बस किसी सर्विस को नहीं छोड़ती। अब ये पायनीर एक रहता था, जैज़ कैश ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि चलो हम देंगे, मुझे लगता है ये भी बंद करा के छोड़ेंगे। बैच 4 कब स्टार्ट हो रहा है? बैच 4 यार, बैच 4 रमज़ान में शुरू होगा मेरा ख्याल है, रमज़ान में फर्स्ट या सेकंड रमज़ान को, क्योंकि बैच 3 काफ़ी लंबा है। कंटेंट लेआउट बहुत लंबी है, बहुत टाइम लग रहा है इस पर कवर करने में। अभी भी काफ़ी क्लासेस, अभी भी तकरीबन 10-12 क्लासेस हुई हैं, अभी काफ़ी रहती हैं। आ जाएगा आपको मैसेज, आ जाएगा, वो प्री रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसको फिल कर दें, आपको जो मेल आ जाएगी। भाई नो वैल्यूएबल कंटेंट आया है, 25 आर्टिकल ट्रांसलेटेड। जो मैंने आपको तरीका बताया था ना, 2 तरीके बताए थे ट्रांसलेट के, उससे डालें फिर नहीं आएगा। और आर्टिकल तकरीबन 40 कर लें, कम पे भी मिल जाता है, लेकिन एहतियात अच्छी है कि आप ज़्यादा कर लें। अभी लड़के ने, एक दोस्त है, उसने किया तो उसका 25 या 27 पोस्टों पे हो गया अप्रूव 2 दिन में। ट्रांसलेट ना करें, इंग्लिश को ही लगाएं, फिर नहीं आएगा। हाँ, मैंने 2 तरीके बताए थे ना, एक बताया था रशियन से इंग्लिश, और एक इंग्लिश से रशियन या इंग्लिश से किसी भी ज़बान में, ठीक है। तो आप ये कोशिश करेंगे, मतलब लाइक अगर रिव्यू वाली साइड है या कोई और है, तो वैसी साइड को रशियन या कुछ इस तरह की साइड ढूंढ लें। सिंपल तरीका है, रिव्यू वाली है तो mobile-review.ru लिखेंगे ना, स्पेस देकर गूगल में सर्च करें तो आपको सारी रशियन साइड मिल जाएंगी। तो वहाँ से कंटेंट उठाएं और जो है वो साइड पे डालें, ट्रांसलेट टू इंग्लिश करके, तो अप्रूव हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इतना मसला नहीं है यार, एडसन को पता नहीं क्यों आप लोगों ने इतना हवा बनाया हुआ है। इरफान बशीर डेली पोस्ट करो। हाँ जी हाँ जी वसीम, इनको गाइड करो यार, बिरयानी तो खा गए हो, लोग गाइड ही नहीं करने हो। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग, जी जी आओ ना जी, क्या होना हो। अच्छा तुसी आसो लाइव, ये लो जी ऐड, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। नहीं नहीं, इंग्लिश से दूसरी लैंग्वेज में ना करें, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में करें। इंग्लिश बेटर है आपकी, मतलब अप्रूवल के लिए। और भी ट्रांसलेट के बहुत तरीके हैं, लेकिन आप 2 ही यूज़ करें। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। यार ये जेट पैक का भी ज़हीर भाई ने पूछा, जो जेट पैक का मसला आ रहा है ना अभी, वो सारी जगह पे आ रहा है। वो वर्ल्ड पैस अभी अपडेट हुआ है मेरे ख्याल है 572 पे, तो ये मेरे पास भी ओपन नहीं हो रहा। इसके एडमिन व्यू पे जाओ, एडमिन व्यू से आपको जो है वो शो हो जाएंगे इसके आज के कितने व्यूज़ हैं। जो है ये साइट स्टेट में नहीं शो कर रहा ये। उस्मान ऐड नहीं हो रहा यार, ये प्रूव किया, ये प्रूव कर दिया है। ब्रिंग मोहम्मद उस्मान ऑन कैमरा, ये लो ऐड किया है। नहीं हो रहा यार, ऐड कर रहा हूँ मैं। स्ट्रीम यार्ड यार, स्ट्रीम यार्ड के लिए लैपटॉप का मेरा कैमरा जो है ना बड़ा गंदा है। 2.5 लाख ला के भी तो कैमरा मैं तरक्का ही देता ने विच, मेरे ख्याल है 0.2 मेगा पिक्सल है।
हाँ जी, आओ ना यार, क्यों नहीं, आओ आओ। बिल्कुल आओ। लाइव आओ, लाइव आओ। लाइव आओ, लोगों ना गपशप लाओ, लोगों समझाओ, दसो, चंगी गल्लां दसो, उन्हें पुट्ठे कम्मां तो बचाओ। दबाओ, दबा किनो लोगों को। मैं ऐड करके देखूं, यहाँ से ऐड होता यार? वो ऐड वाला तुम्हारा बटन ही नहीं आ रहा। जिस तरह हामिद का आ रहा है, ठीक है, और शकील इलियास का आ रहा है ऐड का, तुम्हारे सामने नहीं आ रहा ऐड वाला बटन। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। एसईओ के रिलेटेड है, एफिलिएट के रिलेटेड है। अच्छा हाँ, कल वाली प्रोपेलर की मैंने लगाई थी पोस्ट, ठीक है, तो वो लोग पूछे थे। तो वो ये है कि अगर आपके पास ह्यूज ट्रैफिक है ना डेली, मतलब लाइक 40-50 के जो के लगभग है ट्रैफिक, तो फिर तो वो आपके काम का है। अगर ट्रैफिक 1000-2000 है तो फिर आप उसको यूज़ ना करें, फिर एडसन को यूज़ करें। हामिद को ऐड करूँ? ये लो भाई। अब एडिंग हो रहा है, देखो, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो। कैमरे के आगे ना, कैमरे के पीछे आ वो। हम्म, उल्टा कैमरा आ रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलो जी, बस। शकील भाई, आप तो मेरे से भी पुराने हैं। मैं तो 2011 के लगभग में आया था। 2011 के लगभग में आया था, उसके बाद बस इतना एक्टिव नहीं रहा मैं। काम करता रहा हूँ इधर उधर, एक्टिव नहीं रहा इतना। वालेकुम कैमरे के पीछे चले जाओ ना भाई, कैमरे के पिछली तरफ चले जाओ, मोबाइल आगे रखो, कैमरे के पिछली तरफ चले जाओ, उधर से बोलो। हमें बाहर की सीनरियाँ दिखाओ, अगर बारिश हो रही है तो। आज मौसम बड़ा अच्छा है। वालेकुम सलाम शादेब भाई, क्या हाल है? वो मसला हल होया कोई नहीं, न्यूज़ अला? ओ शादेब भाई, वो लोगा समझाओ, ये बिलिंग पीछे पे होए, असा बिलिंग करनी है ते दूजा ना पुट्ठे कम्मा तो बचाओ, तुसी यूट्यूब तो कोई वीडियो लाओ, कोई इस्लामिक गल करो। कोई बंदा ही नहीं है जो इस्लाम के बारे च गल करे। बस सारे पैसे पीछे पे न, बस पैसा ही आवे हर तरफों। बस यार, हम तो शकील भाई चाहते हैं कि सारे काम करें, सारे अर्न करें। अर्न करेंगे, पैसे कमाएंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हमें दवाएं देंगे। हमें एक दवाओं से और क्या चाहिए? पैसा तो हमें चाहिए ही नहीं आपसे, या हमें कोई परसेंटेज तो नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, दे रहा है अल्लाह। तो बस दवाओं में याद रखा करें।
असल में शकील भाई, बात ये है ना, आप उस दिन बात कर रहे थे ना एसईओ की। एसईओ सीखना बहुत जरूरी है। आप फाइवर सीखें, आपको एसईओ आनी चाहिए, तभी आपकी गिग रैंक होगी। एफिलिएट चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसईओ चाहिए। एडसन एज पे जाते हैं, वहां पे भी आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। एसईओ ऐसी फील्ड है ना कि जब तक आपका गूगल है या जब तक बाकी सर्च इंजन चल रहे हैं, तो आपकी एसईओ नहीं खत्म हो सकती। मेरा नहीं ख्याल किसी और का कुछ क्वेश्चन है। टाइम कितना हो गया यार, मेरे पास टाइम नहीं ऊपर आ रहा। चलें जी शकील भाई, ये तो आपका प्यार है। 25 मिनट हो गए मेरा ख्याल है ना। 8:05 पे आया था। बस 30 मिनट तक लाइव रहते हैं, उसके बाद फिर चला मजे करा, कम शम करा। लोग क्वेश्चन ही पूछते। लोग जो है, मैं पिटता रहता हूँ। सवाल किया करो भाई, सवाल किया करो। चुप करके पीछे बैठ के सेशन देखते रहते हैं। पूछोगे नहीं क्वेश्चन तो कैसे आपका माइंड क्लियर होगा। सवाल पूछा करें, उससे आपका जो है ना माइंड जो है ना वो, एक सवाल पूछा करें, एक इम्प्लीमेंट लाजमी किया करें। इम्प्लीमेंट करने से आपको वो चीजें सीखने को मिलती हैं। और हमेशा, आपको एक मजे की बात बताऊं, सीखना भी उसी से चाहिए जिसने मार खाई हो। उस्मान भी आज यही बात कर रहा था, हम जब बैठे हुए थे भी घंटा डेढ़ पहले। तो हमेशा सीखना उससे चाहिए जिसने मार खाई हो। अब एक बंदे ने, वही बात है उस्मान की, कि मार ही ना खाई हो जिस बंदे ने, तो वो आपको कैसे किसी चीज का डिसएडवांटेज बता सकता है कि भाई ये मैंने काम किया था ये नुकसान है, ये मैंने काम किया था ठीक है। हमेशा उससे बंदे से सीखें जो आपको, मैं वही कह रहा हूँ कि जिसने खुद मार खाई हो, जिसने रगड़ा खाया हो। रगड़े खाए हुए बंदे को जितना एक्सपीरियंस होता है ना, और किसी को नहीं होता। एक दो वीडियो देख के या एक साइड रैंक कर लेना या दूसरी साइड रैंक कर लेना, तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड बंदा नहीं है वो। वो कहते हैं ना, वो गाड़ी का मैकेनिक जो होता है ना, वो अगर जब तक उसने सही करके काम ना किया हो ना, मार ना खाई हो ना उस्ताद से, डांट ना खाई हो, सीखा ना हो, चीजें उससे खराब ना हुई हो, ठीक है, तो वो उस टाइम तक सीखता नहीं है। जब आपसे एक चीज खराब हो जाती है ना, फिर आप उस जगह पे दोबारा गलती नहीं करते कभी भी। मेरा एक कीवर्ड पर होम पेज शो होता है आर्टिकल की जगह। ये क्या सीन है? अब वो कीवर्ड डिपेंड करता है कि होम, समटाइम ऐसा होता है ना कि आपकी वो जो कंटेंट होता है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो होम पेज या वेबसाइट में कहीं शो हो रही होती है, ठीक है, आपका स्लग शो नहीं हुआ होता। ठीक है, तो वो कंटेंट तो आपका रैंक हो चुका होता है, मतलब कंटेंट इंडेक्स हो गया होता है अभी प्रॉपर, उसको फैचिंग नहीं मिली होती। तो वो अल्टरनेट ये होता है कि आप जब वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो वो आपका जो टाइटल है वो होम पेज का आ रहा होता है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो आपका उसका लिंक आ रहा होता है।
ठीक है, तो वो सॉरी कीवर्ड आ रहा होता है, तो वो वहां से उसको वो उठा लेता है। उतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जब वो दूसरा वाला कीवर्ड रैंकिंग में आएगा ना, तो ठीक हो जाएगा। टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है, फौरन नहीं होता। मैंने बहुत रगड़ा खाए हैं। रगड़े तो फिर खाने पड़ते हैं ना भाई, रगड़ा नहीं खाएंगे तो सीखेंगे कैसे। यहाँ एक दोस्त है वो मेरा, वो कहता है यार साइड बनाओ और महीने में रैंक हो जाए। ठीक है, मुझे कोई ऐसा जादू बताओ। मैंने कहा ऐसा जादू गूगल के पास हो सकता है, मेरे पास तो नहीं है। सर कंपटीटर का लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड करें? यार उसकी साइड एचआरएफ में डालें, वहां से उसके कीवर्ड पे जाएं। ठीक है, वहां से उसकी केडी जो है वो 0 कर दें। ठीक है, कीवर्ड की कीवर्ड की 0 करके, और जो द वर्ड काउंट है वहां पे आप मिनिमम 3 वर्ड काउंट कर दें। ठीक है, वहां से फिर आपको जितने भी कीवर्ड मिलेंगे वो आपको लो कंपटीशन मिलेगी। ठीक है, लेकिन वहां पे फाइनल आपने नहीं करना उसको, फिर आपने गूगल में मैनुअल सर्च करना है। मैनुअल सर्च करना है, फिर आपने वहां देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट, कितनी वेबसाइट जो है उस पर रैंक आ रही है, कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं, ऑल इन टाइटल में डाल के। ठीक है, उस कीवर्ड को अगर तो 2 पेज शो हो रहे हैं, 2 या 3 कर लें। ठीक है, तो वो लो कंपटीशन, आप उस पर काम कर सकते हैं। समझ आई बात की कि क्या मैंने कहा? उसने काफी लर्न किया होता है। अब मैं जो आपसे सीख रहा हूँ, ये वसीम भाई कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे को भी वो बात से भी फायदा हो, जलील ना हो। धक्के खा खा। हाँ वो ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो। वो मेरा ख्याल है अभी वो यूआरएल जो है वो इंडेक्स ही नहीं हुआ होगा फिर पोस्ट का। वो चेक कर लो, साइट डाल के ना चेक कर लो कि पोस्ट में, वो सॉरी, पोस्ट वो शो हो रही है कि नहीं। सोशल सिग्नल इंपोर्टेड है, सोशल सिग्नल नहीं इंपोर्टेड। सोशल सिग्नल अगर इंपोर्टेड होते, अगर तो गूगल उसको लाजमी जो है वो अपने एसईओ में डाल रहा होता। वो नहीं डाल रहा होता तो उसके जो एक्सपर्ट हैं गूगल के, वो लाजमी कह रहे होते हैं कि आप सोशल सिग्नल दें। हाँ सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम, इस बात से मैं एग्री करूंगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब, असल में सोशल सिग्नल का मसला नहीं होता, यूं होता है कि अगर आप जब वहां पे साइट देते हैं, लोग उसको सर्च करते हैं थ्रू गूगल या वहां से जाते हैं, तो अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, मैंने एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, अब किसी को नहीं पता वो वेबसाइट क्या बनी है। ठीक है, तो जब मैं वो लोगों को बताऊंगा, सोशल सिग्नल का यहाँ ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे ताल्लुक है लोगों को बताना। मैं व्हाट्सएप पे बताऊं, मैं फोरम्स पे बताऊं, मैं कहीं पे भी बताऊं, जब लोगों में उस चीज की अवेयरनेस बढ़ेगी ना, उस चीज की, गूगल में वो लोग जाकर सर्च करेंगे तो गूगल को पता लगेगा कि भाई लोग, ये भी कोई चीज है, mukeemahmad.com भी एक चीज है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो वो फिर जो है वो आपकी साइड को प्रेफरेंस देता है। ये ताल्लुक है असल में। सोशल सिग्नल का कोई भी कहीं भी जो है वो ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है कि आप ये कहें कि वो होगा। यूआरएल इंडेक्स है, बस फिर रैंकिंग में नहीं होगा ना वो भी। वो कीवर्ड जो है वो अभी 100 नंबर पे होगा, फिल फॉरन कीवर्ड नहीं आता। ठीक है, सेशन में मैंने बताया भी था आपको कि आपने मैक्सिमम बैकलिंक जो है वो नगेट डोमेन पे देना है। ठीक है, 90%, और 10% आपके कीवर्ड पे होने चाहिए। जब आप ब्रांड शो करेंगे ना साइट को, देखें नगेट डोमेन एंकर टेक्स्ट पे देने से आपकी वेबसाइट की अवेयरनेस बढ़ती है। असल ताल्लुक है अवेयरनेस का। यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कहीं समझ नहीं लगती। तो अवेयरनेस जब जब बढ़ेगी तो वो एक ब्रांड बनेगा, तो ब्रांड जब बनेगा ना तो फिर बाकी कीवर्ड रैंक होंगे। और हमेशा एक चीज याद रखें कि कभी भी आपका
मेन कीवर्ड रैंक नहीं होता स्टार्टिंग में, ठीक है। आपका कोई भी, आपकी बेशक साइट जो है वो 10 साल पुरानी भी है ना, तो आपका मेन कीवर्ड रैंक नहीं होता। हमेशा पहले आपका स्पोर्टिंग कीवर्ड रैंक होता है, ठीक है। जब स्पोर्टिंग कीवर्ड गूगल में रैंक होता है, लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं, तो वो फिर अथॉरिटी ट्रांसफर करता है आपकी पोस्ट स्लग में, ठीक है। जब वो पोस्ट स्लग में ट्रांसफर करता है, तो वहां से फिर आस्ता आस्ता आपका मेन कीवर्ड रैंकिंग में आना शुरू होता है। मैंने अभी एक पोस्ट की अपनी, मैं बता रहा हूँ, अभी क्या मतलब 3-4 महीने पहले, ठीक है। तो उसका मेन जो कीवर्ड था, वो तकरीबन उसकी सर्चेस थी मेरा ख्याल है 35-40 हजार, ठीक है। लेकिन वो मेन रैंक नहीं हुआ। उसके जो LSI और जो स्पोर्टिंग दो कीवर्ड थे पहले, वो रैंक हुआ। वो आस्ता आस्ता अब 3 से 4 महीने बाद जाके मेन कीवर्ड अब जाके मेरा 9वें नंबर पे आया है, ठीक है। 3 to 4 मंथ बाद अब वो आस्ता आस्ता जो है वो ऊपर आना शुरू होगा एज माई कंटेंट, जैसा मेरा कंटेंट होगा, ठीक है। तो मेन आपका नहीं रैंक होता कभी भी। शादी कर ले फिर। मैं शादी कर लूं? मैं करूंगा ना यार, शादी करूंगा ना। क्यों नहीं करेंगे, शादी करनी चाहिए। शादी आपकी सुन्नत भी है और आपके लिए जरूरत भी है, शादी करनी चाहिए। गेस्ट पोस्ट सिर्फ कीवर्ड पर होनी चाहिए और बाकी नगे डोमेन पे। आपने बताया था गेस्ट पोस्ट से हमेशा आप 2 बैक लिंक लें, इससे ज्यादा नहीं लेने, ठीक है। मेन बॉडी में से उसका जो कीवर्ड है वो हो, सॉरी हाँ, एंकर टेक्स्ट जो है वो नगेट में, वो सॉरी नगेट में इनका हो। थोड़ा सा नीचे जाके ना दूसरे पैराग्राफ में से आप एक जो है वो कीवर्ड पे ले लें। ज्यादा नहीं करना, ये ना हो कि एक पोस्ट कराए और वहां पे 10-10 अंदर डाले हो, ठीक है। वो फिर कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है। तो उससे गुरेज करें, बस 1 या 2 बैकलिंक लें, डू फॉलो लें और टारगेट ब्लैंक ना हो। वंस अगेन बताऊं, फिर बता देता हूँ। साइड को डालें एच में, ठीक है। वहां से कीवर्ड पे उस पर क्लिक करें जो उसके रैंकिंग कीवर्ड है। वहां से उसकी केडी 0 कर दें। वर्ड काउंट जो लिखा हुआ है उसको 3 कर दें मिनिमम, ठीक है। और केडी मैक्सिमम 0 कर दें। फिर उसको फिल्टर अप्लाई करें। जो नीचे कीवर्ड आ रहे होंगे वो उसके लो कंपटीशन कीवर्ड होंगे, लेकिन आपने गूगल पे उनको सर्च भी करना है कि कौन सी साइडें रैंक आ रही हैं और कितनी साइडों ने वो कीवर्ड अपने टाइटल में यूज किया हुआ है। टाइटल में चेक करने के लिए कीवर्ड के शुरू में लिखते हैं ऑल इन टाइटल। जब वो लिखेंगे तो आपको वो फिल्टर करके बता देगा कि कितनी साइडों के टाइटल में जो है वो ये वाला कीवर्ड आ रहा है। आप लास्ट पेज पे चले जाएंगे नीचे से गूगल के, तो देखेंगे टोटल कितने रिजल्ट हैं। टोटल रिजल्ट अगर तो 3 से 4 पेज हैं, 5 पेज भी आते हैं, ठीक है। अगर तो वो लो वॉल्यूम वाला है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। बैक लिंक जो गेस्ट पोस्ट से ले रहे हैं वो टारगेट ब्लैंक ना हो। उसे कहें ऑन पेज ही ओपन हो मेरी साइड, मिरर टाइप ओपन हो। मिरर समझते हैं? मतलब एक साइड का मतलब बुक होती है ना, बुक। मैं बुक से एग्जांपल देता हूँ कि आप एक पेज जब उठाते हैं तो नीचे दूसरा पेज शो हो रहा होता है, तो इसको कहते हैं मिररिंग, ठीक है। टारगेट ब्लैंक से ही होता है कि वो नेक्स्ट टैब पे ओपन हो जाता है। तो मिरर पेज आपका ओपन होना चाहिए बैक एंड पे। वहीं पे क्लिक करें और वहीं उसी विंडो पे वो आपका पेज लोड हो। टारगेट ब्लैंक भी हो जाता है अगर, तो वो कहता है नहीं भाई हम आपको मिररिंग नहीं देते, ठीक है, हम आपको टारगेट ब्लैंक ही देंगे। टारगेट ब्लैंक भी ले लेते हैं तो इतना इशू नहीं है, वो भी आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर मिररिंग मिलता है तो वो थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। इतना फर्क नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 18-20 का फर्क है। हम्म, यही कह रहा हूँ कि ओपन न्यू टैब ना हो, उसको टारगेट ब्लैंक कहते हैं ना। ऑफ पेज ना मैं 3 घंटे समझा समझा के तुसा अजे तक यही नहीं पता टारगेट ब्लैंक की भला है।
ठीक है यार, मेरा ख्याल है टाइम काफ़ी हो गया है। किसी और का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इंशाल्लाह अब अगले वीक ही मिलेंगे, क्योंकि वीक में मैं एक ही बार लाइव आया करूँगा और आता हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।